दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि किसी लिस्ट बॉक्स में किसी भी आइटम्स को टेक्स्ट बॉक्स में कैसे डिस्प्ले कराते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक लिस्ट बॉक्स लिया हूँ, उस लिस्ट बॉक्स में जो आइटम्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, उन आइटम्स में जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, जैसे देखिए ये मैं आइटम्स पर क्लिक करते जा रहा हूँ, इस लिस्ट पर मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, तो जिस आइटम पर, जिस रो पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, उस रो के डेटा को अलग अलग कॉलम्स के हिसाब से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में शो किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट कॉलम को प्रोडक्ट टेक्स्ट बॉक्स में, सेकेंड कॉलम को क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स में, और तीसरे कॉलम को रेट टेक्स्ट बॉक्स में, और चौथे कॉलम को अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले किया जा रहा है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो है ये इसको हम टाइटल मानते हैं, फर्स्ट रो को टाइटल मानते हैं और टाइटल को सेलेक्ट नहीं करना है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट रो पर क्लिक कर रहा हूँ ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कर्सर जो है ऊपर फर्स्ट रो पे नहीं जाएगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए चलते हैं कोड विंडो पर। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये हमारा कोड विंडो ओपन हो गया और ये हमारा यूज़र फॉर्म है। इस यूज़र फॉर्म में एक लिस्ट बॉक्स है और 4 टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिए हैं। चूँकि ये मल्टी कॉलम लिस्ट बॉक्स है, इसमें 4 कॉलम्स हैं और ये कॉलम्स यहाँ पर जो वर्कशीट में दिख रहे हैं कॉलम्स, उसी के हिसाब से लिया गया है। एक्चुअली जो हमारा लिस्ट बॉक्स है उसका जो रो सोर्स है वो हमारा ये वर्कशीट है। इस वर्कशीट से ही डेटा को उसमें शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस लिस्ट बॉक्स में जितने कॉलम्स हैं उतने ही हमने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया जाता है, यानी लिस्ट बॉक्स में क्लिक किया जाता है, तो कौन सा इवेंट काम करता है। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 इवेंट पर प्रोग्रामिंग की है। ये 2 इवेंट, लिस्ट बॉक्स के 2 इवेंट पर मैंने प्रोग्रामिंग की है। पहला इवेंट है आफ्टर अपडेट, यानी जैसे ही उसमें कोई चीज़ अपडेट होता है, लिस्ट बॉक्स में कोई अपडेट करते हैं, हम नया आइटम्स वगैरह डालते हैं, यानी किसी भी प्रकार का अपडेट होता है लिस्ट बॉक्स, तो ये इवेंट ट्रिगर होता है, ये इवेंट काम करता है। इसमें हमने क्या किया है, एक कंडीशन दिया है, इफ़ लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट इंडेक्स में रिप्रेजेंट करता है यूज़र फॉर्म को, और ये लिस्ट बॉक्स का नाम है और ये लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है लिस्ट इंडेक्स। यदि 0 है, यानी कि यदि हमने फर्स्ट आइटम को यानी फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया हुआ है, लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू 0। लिस्ट इंडेक्स क्या करता है, जिस लिस्ट को, जिस रो को हम सेलेक्ट करते हैं उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। तो लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू 0, यानी यदि हमने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया, देन क्या होगा, तो फिर से एक कंडीशन चेक किया जाता है। क्या कंडीशन, लिस्ट बॉक्स डॉट, यहाँ पर जो लिस्ट बॉक्स का नाम है LST लिस्ट, यानी हमारा लिस्ट बॉक्स, उसकी लिस्ट काउंट प्रॉपर्टी ग्रेटर देन 1। क्या हमारा जो लिस्ट काउंट है, यानी हमारे लिस्ट बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो 1 से ज़्यादा हैं। यदि हैं तो ये करना है, ये क्या करेगा, लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट इंडेक्स, यानी लिस्ट बॉक्स का जो लिस्ट इंडेक्स है उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। यानी ये जो लाइन है, ये 3 लाइन जो है, उसका मतलब ये होता है कि यदि यूज़र लिस्ट बॉक्स के पहले रो को सेलेक्ट करता है तो पहला रो सेलेक्ट नहीं होगा, वो चेक करेगा क्या लिस्ट बॉक्स में 1 से अधिक आइटम है। यदि है तो यहाँ पर दूसरे आइटम्स को, यानी दूसरे रो को सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर 1 का मतलब होता है दूसरा रो, क्योंकि लिस्ट इंडेक्स जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। 0 यानी फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को यूज़र ने सेलेक्ट किया, चेक किया क्या लिस्ट काउंट 1 से अधिक है, क्योंकि पहला वाला जो है
वो तो हमारा टाइटल है। तो एक से अधिक है क्या, तो एक से अधिक है तो वो क्या करेगा, लिस्ट इंडेक्स 1 यानी दूसरे रो को सेलेक्ट करेगा, पहला वाला रो सेलेक्ट नहीं होगा। और यदि पहला वाला रो को सेलेक्ट नहीं किया जाता है, सॉरी यहाँ पर जो है लिस्ट काउंट यदि एक से अधिक नहीं है, यानी कि सिर्फ एक रो है, एक रो कौन सा होगा, टाइटल ही होगा या ब्लैंक होगा। तो यदि हमारे लिस्ट बॉक्स में एक से अधिक रो नहीं है, यानी हमारा जो टाइटल को छोड़कर अन्य कोई रो नहीं है, तो क्या करेगा, तो कोई भी रो को सेलेक्ट नहीं करेगा। यानी किसी भी हालत में फर्स्ट रो को सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट रो हमारा टाइटल है, हमारे कॉलम्स का टाइटल है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी प्रकार से फर्स्ट रो को सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसी प्रकार से क्लिक इवेंट में क्या करना है, ये हमारा दूसरा इवेंट है लिस्ट बॉक्स का क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट में क्या करना है, क्लिक इवेंट कब ट्रिगर करता है, जब हम उसमें क्लिक करते हैं माउस से, जब हम उसमें क्लिक करते हैं लिस्ट बॉक्स में, तब क्लिक इवेंट ट्रिगर करता है। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन हमने क्या दिया, इफ लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट काउंट इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से अधिक लिस्ट काउंट है, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज। लिस्ट काउंट क्या रिटर्न करता है, टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ लिस्ट बॉक्स, ये रिटर्न करता है। तो वो 0 से अधिक है, तो क्या होगा, फिर से एक कंडीशन हमने लगाया, लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट इंडेक्स, यदि लिस्ट इंडेक्स 0 से बड़ा है, यदि यानी हमने क्या किया, फर्स्ट रो को सेलेक्ट नहीं किया है, फर्स्ट रो के अलावा किसी दूसरे रो को सेलेक्ट किया है, फर्स्ट रो को छोड़कर अन्य किसी रो को सेलेक्ट किया है, तो क्या होगा, तो ये जो सब रूटीन है मॉड्यूल 1 का, ये जो सब रूटीन है वो कॉल हो जाएगा। इस सब रूटीन में हमने क्या करना है, लिस्ट बॉक्स के डेटा को टेक्स्ट बॉक्स में शो करना है। लिस्ट बॉक्स के अलग अलग कॉलम्स में जो डेटा है उसको अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में शो करना है। ये सब रूटीन में हमको वही कोडिंग करनी है। तो इस सब रूटीन को हम मॉड्यूल 1 में जा कर के देखते हैं। तो चलते हैं मॉड्यूल 1 पर। ये हमारा मॉड्यूल 1 है और ये सब रूटीन है जिसको हमने कॉल किया हुआ है वहाँ पर। इसका नाम है प्रोडक्ट लिस्ट टू टेक्स्ट बॉक्स, यानी जो प्रोडक्ट लिस्ट है हमारा लिस्ट बॉक्स में, वहाँ से डेटा को टेक्स्ट बॉक्स में शो किया जाएगा। ये पहला लाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन का है। एक वेरिएबल मैंने लिया है करेंट रो के नाम से, और इस करेंट रो में मैंने क्या किया है, तो ये यूज़र फॉर्म है और ये लिस्ट बॉक्स का नाम है। तो ये लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी को मैंने कॉल किया है। लिस्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या करता है, लिस्ट बॉक्स में जो भी रो को, जिस रो को हमने सेलेक्ट किया है उस रो का इंडेक्स रिटर्न करता है। सपोज मैंने दूसरे रो को सेलेक्ट किया तो ये रिटर्न करेगा 1, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। यदि मैंने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया हुआ है तो रिटर्न करेगा 0, दूसरे रो को सेलेक्ट किया है तो रिटर्न करेगा 1, तीसरे रो को सेलेक्ट किया है तो रिटर्न करेगा 2, 10वें रो को सेलेक्ट किया है तो रिटर्न करेगा 9। इस प्रकार से ये लिस्ट इंडेक्स जो है सेलेक्टेड रो को रिटर्न करता है और इस वेरिएबल में हमने उसको स्टोर कर लिया। ये 4 लाइन जो लिखा हुआ है, ये जो सेलेक्टेड रो है उसके अलग अलग कॉलम्स को अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में शो करने के लिए लिखा गया है। जैसे ये तो हमारा यूज़र फॉर्म का नाम है, ये हमारा प्रोडक्ट टेक्स्ट बॉक्स है, जो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम है प्रोडक्ट टेक्स्ट बॉक्स। ये क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स, ये रेट टेक्स्ट बॉक्स और ये अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स, तो इन्हीं का नाम यहाँ पर दिया गया है। ये प्रोडक्ट टेक्स्ट बॉक्स, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमको क्या करना है, तो लिस्ट बॉक्स का जो लिस्ट मेथड है, एक लिस्ट मेथड होता है। ये लिस्ट मेथड क्या करता है, इसमें 2 आर्गुमेंट्स हमको पास करना होता है, एक रो का और एक
कॉलम का। तो यहाँ पर जो भी रो हम पास करेंगे उस रो और उस कॉलम के आइटम्स को, टेक्स्ट को ये लिस्ट बॉक्स रिटर्न करता है। यानी यहाँ पर हमको एक सेल का एड्रेस देना होता है। लिस्ट मेथड में सेल का एड्रेस देना होता है। सेल एड्रेस में क्या लिखेंगे, सबसे पहले रो का नाम और उसके बाद कॉलम का नाम। तो ये लिस्ट मेथड होता है। लिस्ट मेथड के द्वारा हम लिस्ट बॉक्स के किसी भी सेल कंटेंट्स को रिटर्न करवा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट मेथड के द्वारा करेंट रो यानी कि यहाँ पर जो सेलेक्टेड रो है उसका यहाँ पर नंबर आएगा, इंडेक्स आएगा, और ये कॉलम इंडेक्स है 0 यानी फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम सेलेक्टेड रो का फर्स्ट कॉलम कहाँ पर आएगा, ये प्रोडक्ट टेक्स्ट बॉक्स में आएगा। वैसे ही क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा, तो सेलेक्टेड रो और दूसरे कॉलम का टेक्स्ट आ जाएगा। ये सेल एड्रेस है, सेलेक्टेड रो और दूसरा कॉलम, उसका टेक्स्ट हमारे क्वांटिटी टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। रेड टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, तो रेड टेक्स्ट बॉक्स में आएगा सेलेक्टेड रो, करेंट रो और तीसरा कॉलम का सेल कंटेंट, यहाँ पर रेड टेक्स्ट बॉक्स में आएगा। अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, तो करेंट रो यानी सेलेक्टेड रो और हमारा चौथा कॉलम। लिस्ट बॉक्स का जो सेलेक्टेड रो है, करेंट रो और चौथा कॉलम का सेल कंटेंट कहाँ पर आएगा, अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। तो ये इसकी पूरी कोडिंग है। और एक बार इसको फिर से चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको मैं एक बार फिर से रन करके आपको बता देता हूँ। क्लिक किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो रो सोर्स है इस लिस्ट बॉक्स का वो हमारा ये वर्कशीट का है। तो वर्कशीट में जितने भी डेटा हैं, जितने भी रोज हैं वो यहाँ पर इनिशियली शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जिस रो पर मैं सेलेक्ट करूँगा उसका कंटेंट यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और फर्स्ट रो को मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये सेलेक्ट ही नहीं होगा। ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो चूँकि हमारा टाइटल है तो इसको हमको सेलेक्ट नहीं करना है, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। इसकी कोडिंग मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। तो इस तरह से ये काम करता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।